हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहतरीन सरकारी नौकरी लेकर आया हूं। वैकेंसी रिलीज की गई है अलिम्को डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत बड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये। बिल्कुल न्यू और फ्रेश वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसीज है। डिप्लोमा वालों के लिए अलग अलग ब्रांच निकाली गई है। डिग्री में बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जबरदस्त होने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरीज कितनी मिलेगी और किस तरह की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहे। साथ में आप अपना ब्रांच ट्रेड ज़रूर कमेंट करें। इससे होता है क्या है कि कहीं पर भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी निकलती है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उसकी अपडेट आपको मिल जाया करेगी। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट दिखा देता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता अलिम्को है क्या। अलिम्को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है। अलिम्को यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो मान लीजिए कोई दिव्यांग पर्सन होता है ना, या फिर जिनके हाथ कट गए, हाथ नहीं है, पैर नहीं कट गए, तो आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल पैर बनाया जाता है, आर्टिफिशियल हाथ बनाया जाता है, या फिर व्हील चेयर से रिलेटेड जो भी होता है, यानी कि टोटली दिव्यांग पर्सन के लिए कार्य करती है ये डिपार्टमेंट, जो कि लीड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, उसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंट समझ में आ गया होगा। इसके वेरियस पार्टनर है, जैसे कि एनएचपीसी हो गया, एचएएल हो गया, एनएफएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, आईओसीएल हो गया। काफ़ी सारा डिपार्टमेंट है इनके अंदर में। तो गाइज़, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। इसमें फ्रेशर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 14 फरवरी 2024 लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, कल ही की डेट में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट, यानी कि जो भी पोस्टें होगी टोटली परमानेंट जॉब्स होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एक्सुलरी प्रोडक्शन सेंटर, अलग अलग इनके प्रोडक्शन सेंटर हैं, तो अलग अलग जगह पे आपकी लोकेशन होने वाली है पोस्टिंग के लिए। एक्सपीरियंस ज़्यादा के लिए भी है, एक्सपीरियंस कम वालों के लिए वैकेंसी है। देख सकते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नील दिखेगी, यानी ये फ्रेशर कैंडिडेट है, एलिजिबल है। कहीं पर एक्सपीरियंस आपको मिलेगी। कुछ हाईली पोस्ट है, जो कि जीएम की पोस्ट है, उसकी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं जीएम की और असिस्टेंट मैनेजर की, वो आप देख सकते हैं। हम आ जाते हैं जनरल मैनेजर में रिक्रूटमेंट है, तो इनकी सैलरी भी हाईएस्ट है। देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। यहाँ पर फिर आपको टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट है। ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। ये जितने भी पोस्ट है, जैसे ऑफिसर में मैकेनिकल की पोस्ट है, 30,000 से 1,20,000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज है, यहाँ पर भी सेम सैलरी, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। देन ऑफिसर में पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। 30,000 से लेकर 1,20,000 है। ऑफिसर में अकाउंट की रिक्रूटमेंट है। ऑफिसर्स में ऑपरेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वैकेंसीज है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। प्रोडक्शंस में वैकेंसी रिलीज की गई है। फिर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं क्यूसी असिस्टेंट में। इस तरह की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये पोस्टें जितनी भी है ग्रुप सी की लेवल की पोस्टें आपकी होगी, जैसे कि सीएनसी ऑपरेटर की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, मैकेनिकल की वैकेंसीज है। फिर आपको मिलेगी प्रेस ऑपरेटर में। प्रेस ऑपरेटर ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। 17,000 से लेकर 58,000 तक सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। टर्नर की वैकेंसीज है, तो वही आईटीआई टर्नर के लिए वैकेंसी, बट इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिटर की वैकेंसीज है, तो आईटीआई फिटर। सब में वैकेंसी मैक्सिमम रखो कि 18 से 30 साल एलिजिबल है। 17,000 से लेकर 58,000 तक सैलरी मिलेगी फिटर वालों के लिए। लेकिन डायरेक्टली पोस्टिंग देखो ग्रुप बी में होगी, एक्सपीरियंस इसीलिए मांगा गया है। फिर है वो आपका वर्कमैन या फिर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। फिर स्टोर असिस्टेंट में मांगी गई है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस, बट सैलरी सेम रहने वाली है। देखिए, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर या फिर जीएम की तरह की पोस्टें हैं, सब में डिग्री मांगी गई है, यानी कि बी बीटेक या फिर इंजीनियरिंग्स की डिग्री कर रखी हो। जो भी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस आईटी में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका ब्रांच है, उस ब्रांच में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके।
और मैंने जितने भी बात की थी जैसे ऑफिसर में, क्वालिटी कंट्रोल में, मैकेनिकल में, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, उसमें भी इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जाएगी विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बताई गई है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में तो फुल टाइम आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन गेट स्कोर्स के वैलिड पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, जितने भी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, क्योंकि वैकेंसी देखो यार, ऑफिसर की वैकेंसी है, आम लोगों की नहीं है, लेवल 1 की जॉब है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड के साथ कहीं कहीं ना कहीं आपको गेट स्कोर्स के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब आईटीआई स्टूडेंट ध्यान रखना, और डिप्लोमा स्टूडेंट, क्यूसी असिस्टेंट की जो जो रिक्रूटमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज हो या फिर यहाँ पर मैकेनिकल की वैकेंसीज हो, तो इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैकेनिकल में है तो फुल टाइम की डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 4 साल का। फिर आपका क्यूसी असिस्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 4 साल का। शॉप असिस्टेंट सीएनसी ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज है, आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में कर रखी हो या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो प्रोडक्शंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्विस असिस्टेंट जनरल, इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल या फिर आईटीआई कर रखी हो, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस है। फिर ये प्रेस ऑपरेटर में तो आईटीआई सीट मेटल वर्कर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस है। टर्नर की वैकेंसी है तो आईटीआई टर्नर ट्रेड एलिजिबल है, इसमें भी मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस है। देन फिटर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई वालों के लिए, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर एक है वर्कमैन की पोस्ट है मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल्स में, तो यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस। मैकेनिक कूल इक्विपमेंट में रिक्रूटमेंट है तो आरएनएसी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि आईटीआई वालों के लिए कंपलसरी है एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल। स्टोर असिस्टेंट जनरल में रिक्रूटमेंट है तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में, 2 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देखिए गाइस, जितनी भी क्वालिफिकेशंस वाइज ट्रेड मैंने बताई है, सारी पोस्ट वाइज समझ आ चुका होगा, कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं, वरना लिंक आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल में भी, तो डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पर होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट जो मैनेजर लेवल की पोस्ट है उनकी पर्सनल इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन होगा, और जितने भी सारी पोस्ट है ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी डिस्कस करें तो अलग अलग सैलरी है, यहाँ पर 1,77,000 से लेकर 59,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि सैलरी कितनी होगी, इसमें आईडीए कितना लगेगा, एचआरए कितना मिलेगा, या फिर आप देख सकते हैं टीएडी एचआरए, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे ग्रॉस सैलरी का पता लग जाता है कि टोटल ग्रॉस सैलरी जो है लगभग कितना मिलने वाला है। मान लीजिए एक मैं स्टूडेंट का जिक्र करता हूँ, जैसे जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रॉस सैलरी देखो 17,820 जो 58,000 है, ग्रॉस सैलरी लगभग लगभग मिलेगी, तो 40,000 प्लस आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी जान लो, एप्लीकेशन फ़ीस में देख ले 500 रुपया लगने वाला है जितने भी ऑल कैंडिडेट हैं। बाकी बात जो भी एस टी एस सी कैंडिडेट कुछ पोस्ट के लिए, बाकी बात जितने भी एस टी एस सी कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 नहीं लगेगा, और 250 रुपये लगने वाला है कुछ अलग पोस्ट के लिए। सबके लिए अलग अलग चार्ज यहाँ पर लगेगी, जो कि इसमें टोटली बताया गया है। 23 मार्च 2024 लास्ट डेट है, बहुत टाइम है आपके पास, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लें। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 14 फरवरी से। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो इसमें लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ डाउट है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।